Hey, hello everyone, and welcome back to my channel named Learning to Learn. So, last क्लास में हम लोगों ने किया था डिमांड कर्व क्या होता है और हम इसी चार्ट को समझ रहे थे. आज हम इसके आगे चलेंगे एंड वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड what is the reason of this particular thing and as well as law of demand. So, let's start. Okay, so today we'll be starting with a new topic called law of demand. अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड अभी तक नहीं किया है तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और जो कल हम कर रहे थे ये उसी का एक्सप्लेनेशन है. सो लेट मी राइट डाउन फॉर यू. ओके, सो लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली एक ऐसा लॉ है जो एक्सप्लेन करता है कि जो हमने कल डायग्राम देखा था कि डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट, वो क्यों होता है, उसके लिए क्या क्या अजम्पशंस लेने पड़ते हैं एंड व्हाट आर द थिंग्स जिसमें ये इम्प्लीमेंट नहीं होता. तो लॉ ऑफ डिमांड समझने के लिए हमें सबसे पहले डिमांड कर्व समझना था जो हम कल समझ चुके हैं. एंड लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लॉ ऑफ डिमांड अल्फ्रेड मार्शल सर ने दिया था. उनकी एक बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. उसमें अल्फ्रेड मार्शल सर ने क्लियरली बोला था अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड. सो लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू. ओके, सो लॉ ऑफ डिमांड वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल. अल्फ्रेड मार्शल सर ने लॉ ऑफ डिमांड दिया था इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां पे उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है. लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट में आपको बता सकती हूँ. अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट और अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, law of demand refers to where there is an increase in price there is a decrease in demand, and when there is a decrease in price there is an increase in demand. ओके, सो इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं. सो एग्जैक्टली कल जो मैंने आपको लिख के बताया था वही है. एग्जैक्टली क्या है, प्राइस अल्फ्रेड मार्शल सर ने ये कहा है कि इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जिक्र किया है. सो लॉ ऑफ डिमांड अल्फ्रेड मार्शल सर के हिसाब से क्या है, लॉ ऑफ डिमांड इज ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. सारी चीजों को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा. मतलब कौन सी चीजें, इट कैन बी द प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स लाइक सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, देन इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ये सारी चीजों को हमें चेंज नहीं करना है. हमें किस चीज को चेंज करना है, सिर्फ प्राइस को, प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. और प्राइस चेंज होगा तो डिमांड चेंज होगी, ऑफ कोर्स एक इंपैक्ट आएगा. तो प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज होगी और प्राइस डिक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होगी. ये अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. अब ये लॉ किस तरह काम करता है, कल जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया था एग्जैक्टली वैसा ही है. इट्स जस्ट लाइक दिस. ये कल जो हमने डायग्राम देखा था जहां पर एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड था, वाई एक्सिस में प्राइस था, एग्जैक्टली वही बात कर रहा है. अब लॉ ऑफ डिमांड या डिमांड कर्व इस तरह क्यों काम करता है वो आज हम सीखेंगे. और हम ये भी देखेंगे अल्फ्रेड मार्शल सर ने कौन से अजम्पशंस बताए थे फॉर लॉ ऑफ डिमांड. ओके, सो अब अगर ये डायग्राम आपने अच्छे से देख लिया हो जो मैंने बना दिया है, यहाँ पर एक्स एक्सिस में हम लोग देखते थे क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस में देखते थे प्राइस. सो ये जो कर्व है, द येलो कलर कर्व, द येलो कलर लाइन इज द डीडी लाइन, डिमांड कर्व. एंड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस. यहाँ तक आपको समझ में आया.
बट ये लॉ ऑफ डिमांड इस तरह क्यों वर्क करता है, व्हाई डज इट स्लोप डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द राइट? कल मैंने आपको उसका हल्का सा एक्सप्लेनेशन दिया था, आज हम उसी के बारे में डिटेल समझने की कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड इस तरह क्यों वर्क करता है। सबसे पहला है इनकम इफेक्ट, इसके बारे में कल भी मैंने आपको समझाया था। फर्स्ट थिंग, ओके तो सबसे पहले इनकम इफेक्ट। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म इनकम इफेक्ट? क्योंकि कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड होती है, कंज्यूमर जो भी इनकम कमा रहा है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में कमा रहा है, तो वो कंज्यूमर अपनी इनकम का बजट बनाता है कि भाई सपोज मुझे ग्रोसरी के लिए इतना खर्चा करना है, मुझे ईएमआई भरने के लिए इतना पैसा चाहिए, मुझे बच्चों की स्कूल फीस के लिए इतना पैसा चाहिए, मैं ग्रोसरी के लिए इतना पे करूंगा, दूध वाले का बिल में इतना पे करूंगा, एक्सेट्रा। तो हर महीने हर एक कंज्यूमर का एक फिक्स बजट होता है, बिकॉज उसकी एक फिक्स इनकम है। अब क्योंकि उसकी एक फिक्स इनकम है और वो फिक्स बजट है, तो प्राइस जैसे राइज होती है ना, तो वो सेम डिमांड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर सपोज उसने अपने बजट में नोट कर रखा है कि भाई पूरे महीने में मैं 1,000 रुपए का दूध लूंगा, ठीक है। अब सपोज सपोज 1 लीटर दूध 100 रुपए का आ रहा है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, मुझे पता है कि 1 लीटर दूध 100 रुपए का नहीं आता, सिर्फ एग्जाम्पल के ले रही हूँ। तो पूरे महीने 10 लीटर दूध ही खरीद सकता है, यस। बट अगर सपोज दूध की प्राइस हो जाती है 120 रुपए लीटर, अब क्या करना पड़ेगा? अब उसे क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास पूरा लिमिट पूरे महीने दूध पे खर्चा करने के लिए सिर्फ 1,000 रुपया है, तो वो 1,000 रुपए को इंक्रीज नहीं कर सकता। इसीलिए जैसे ही हमारी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, हम डिमांड कम कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे इनकम में या बजट में फिट नहीं बैठता। सो दैट इज द फर्स्ट रीजन, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट की वजह से लॉ ऑफ डिमांड इस तरह काम करता है, मतलब प्राइस जब इंक्रीज होती है डिमांड डिक्रीज हो जाता है। और हाँ, यही अगर दूध सस्ता हो गया, दूध 80 रुपए लीटर हो गया, तो उसी 1,000 रुपए के बजट में अब वो पर्सन ज्यादा भी परचेज कर सकता है, राइट? ज्यादा दूध कंज्यूम कर सकता है। सो नाउ प्राइस जब घटता है तो क्या होता है? डिमांड इंक्रीज होती है। ये भी क्लियर हुआ। अब द नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। द सेकेंड रीजन इज ओके तो जो सेकेंड रीजन है वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किस तरह काम करता है? याद है हम लोगों ने देखा था सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में मैंने लिया था एग्जांपल टी और कॉफी का, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मैंने एग्जांपल लिया था कार एंड पेट्रोल का। फाइन। सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह दूसरा, जैसे अगर चाय नहीं मिली तो कॉफी से ही, कॉफी ना मिली तो चाय से ही, करेक्ट। अब क्योंकि एक चीज महंगी हो गई है, तो उसका सब्स्टिट्यूट भी तो मार्केट में अवेलेबल होगा, और अगर वो सब्स्टिट्यूट अभी भी सस्ता है तो सारे कंज्यूमर्स उस सब्स्टिट्यूट की तरफ भागेंगे। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर सपोज हम चाय का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चाय 100 रुपए, सपोज हम चाय पे पूरे महीने 1,000 रुपए खर्चा करते थे, कि चाय की पत्ती जितनी भी हम लाते थे वो 1,000 रुपए की लाते थे। और फॉर इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, मुझे भी पता है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। सपोज 1 किलो चाय 500 रुपए की आती है, 1 किलो चाय 500 रुपए की आती है, और तो 2 किलो चाय हम कितने में लेंगे? 1,000 रुपए में। तो हम कितना कंज्यूम करते हैं महीने में? 2 किलो चाय, ठीक है। 4 लोगों की फैमिली होगी, 8 लोगों की फैमिली होगी, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। अब जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो जाएगी चाय की, तो क्या हम 2 किलो चाय ले पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा इनकम फिक्स्ड है, बिकॉज ऑफ इनकम हमारा 1,000 रुपीज का बजट फिक्स्ड है, तो हम उसको तो पार नहीं कर पाएंगे, दैट इज ट्रू। बट हम क्या कर सकते हैं? हम सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं, यस। अगर सपोज एक टाइम पे चाय और कॉफी दोनों 500-500 रुपए में थे, सेम लेवल पे थे, अब चाय हो गई है 600 रुपए किलो, ठीक है। तो ऑफकोर्स मैं 2 किलो चाय कंज्यूम नहीं कर पाऊंगी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज महंगाई हो गई है, चाय महंगी हो गई है। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं शिफ्ट कर जाऊंगी, क्योंकि अभी भी कॉफी 500 रुपए की ही बिक रही है, और अगर मैं शिफ्ट कर जाऊं कॉफी की तरफ, तो क्या होगा? तो अभी भी मैं 2 किलो कॉफी कंज्यूम कर पाऊंगी पूरे महीने विद माई फिक्स लिमिटेड बजट।
क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं और क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस चेंज नहीं हुई है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी ये होता है। इसका मतलब जब कंज्यूमर इस प्राइस पे ये क्वांटिटी खरीदने को तैयार था, जब कंज्यूमर इस प्राइस पे ये क्वांटिटी खरीदने को तैयार था, बट जैसे आपने प्राइस इंक्रीज की ना तो वो बेचारा अपनी क्वांटिटी कम करेगा, ये तो होना ही था, करेक्ट। एट द सेम टाइम ये जो बीच का उसका क्वांटिटी था, ये जो अभी उसको नहीं मिल रहा, ये जो उसको अभी नहीं मिल रहा, तो क्या करेगा, कहां से कंज्यूम करेगा, वो सब्स्टिट्यूट करेगा। मतलब ये जितने भी आपके कंज्यूमर्स थे वो मार्केट छोड़ के चले जाएंगे, वो किसी और के थ्रू, किसी और प्रोडक्ट के थ्रू खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, दैट इज सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड या डिमांड का इस तरह से काम करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यूटिलिटी। ओके, अब अगर आपको यूटिलिटी नहीं पता तो सबसे पहले आपको यूटिलिटी पता करना पड़ेगा कि यूटिलिटी होती क्या है, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यूटिलिटी इफेक्ट यहाँ पर क्या कर रही है। वैसे इट इज डिमिनिशिंग यूटिलिटी इफेक्ट, एग्जैक्टली बोलूँ तो डिमिनिशिंग यूटिलिटी इफेक्ट भी इफेक्ट आएगा यहाँ पर। अब यूटिलिटी का मतलब है तृप्त। अब जैसे आप कोई प्रोडक्ट से तृप्त हो जाते हो, खुश हो जाते हो, आप वो प्रोडक्ट कंज्यूम करके सेटिस्फाई हो जाते हो, तब हम उसे कहते हैं यूटिलिटी, कि हमें उससे एक सेटिस्फैक्शन मिला है। फॉर एग्जाम्पल ये चौक है, ठीक है, इस चौक के लिए मैंने पूरा चौक्स का बॉक्स खरीदा होगा, लाइक विद डिफरेंट कलर्स, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, ब्लू, वाइट एक्सेट्रा, ठीक है। अब क्योंकि ये मेरे यूज आने वाले थे, ये मेरे काम में आने वाले थे, इसलिए क्या किया, मैंने इनको कंज्यूम किया या मैंने इनको परचेज किया। अगर सपोज मेरे पास बोर्ड ही नहीं है तो क्या मैं चॉक्स खरीदूंगी, नहीं खरीदूंगी, क्योंकि मैम जब आपके पास बोर्ड ही नहीं है तो चॉक खरीद के करोगे क्या। तो इन शॉर्ट जो भी प्रोडक्ट मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन देता है, मुझे कोई तृप्ति देता है, मुझे कुछ यू कैन से उससे मुझे कुछ रिटर्न में मिलता है, तो ही मैं उस प्रोडक्ट को परचेज करने की कोशिश करूंगी, राइट। तो यहाँ पर जो मैंने ये चॉक परचेज किया है, क्योंकि मैं क्योंकि मैं क्लासेस में चॉक का इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैंने चॉक परचेज किया, फाइन। अब क्योंकि ये चॉक सपोज महंगा था, मैं इसको कम कंज्यूम कर रही थी, करेक्ट। बट जैसे ये सस्ता हो जाएगा मैं केयरलेस हो जाऊंगी, मैं ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करूंगी, राइट। इन द सेम वे अगर आप दूध का एग्जाम्पल ले लो या किसी भी प्रोडक्ट का एग्जाम्पल ले लो, जब वो महंगा होता है तब आप उसे कम कंज्यूम करते हो, अग्रीड। बट जैसे ही सस्ता होता जाता है, ठीक है, आप उसे ज्यादा कंज्यूम करते हो, क्योंकि इनकम इफेक्ट है, करेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी है, वो भी करेक्ट। बट एज सुन एज यू आर ट्राइंग टू कंज्यूम मोर एंड मोर, आप जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे आपको यूटिलिटी उतनी कम होती जाएगी। मतलब जैसे अब सपोज आपको 4 रोटी की भूख है, ठीक है, आप कुछ भी कर लो, 4 रोटी में आपका पेट भर जाता है, 5वीं रोटी में आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा इससे अच्छा मैं 5वीं रोटी ना ही खाता, मुझे एसिडिटी हो गई या गैस हो गया, 4 रोटी में ही ठीक था। तो जब आप एक्सेस क्वांटिटी कंज्यूम करते हो तो वो आपको उतनी यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं करता जितना नॉर्मल क्वांटिटी प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए जैसे आप नीचे नीचे की तरफ जाते हो ना तो आपको उतनी यूटिलिटी नहीं मिलती। सो इन शॉर्ट हम उतना ही कंज्यूम करते हैं जितना हमें यूटिलिटी मिल रही है, यूटिलिटी को एक्सीड करके हम कभी कंज्यूम नहीं करते। यूटिलिटी का कंसेप्ट हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व में भी करेंगे। तो यहाँ पर अगर मुझे उस चीज से तृप्ति मिल रही है, उस चीज से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो ही मैं उस चीज को कंज्यूम करूंगी। और ऑफ कोर्स जैसे उसकी प्राइस कम होती जाएगी मेरे लिए सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि मैं ज्यादा कंज्यूम कर पाऊंगी, करेक्ट। बट हाँ, विथ एवरी एडिशनल कंजम्पशन सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा, ये भी सच है, फाइन। तो इन तीनों चीजों की वजह से लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, जैसे कि यहाँ कर रहा है। अब लॉ ऑफ डिमांड इसके साथ साथ जैसे मतलब लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड एल्फ्रेड मार्शल सर ने दिया है, इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं। अजम्पशंस मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें मान के चलनी चाहिए ताकि लॉ ऑफ डिमांड काम करे। अगर वो अजम्पशंस काम नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड डेफिनेटली काम नहीं करेगा। तो अब हम अजम्पशंस की तरफ जाते हैं, बट बिफोर गोइंग टुवर्ड्स अजम्पशन लेट मी जस्ट अपडेट यू विद अनअकैडमी। आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेआरएफ 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप यू कैन से इस बार का अटेम्प्ट दे रहे हैं, नेक्स्ट बार का अटेम्प्ट दे रहे हैं, सो अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू।
इवन अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम भी नहीं दे रहे हैं, अगर आप सी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अनअकैडमी एक लर्नर ऐप है जो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इंस्टॉल करने के बाद आप अपना गोल चूज कर सकते हैं, मल्टीपल गोल चूज कर सकते हैं, और इवन कैटेगरी वाइज एजुकेटर्स को भी सर्च कर सकते हैं। आप मुझे अनअकैडमी पे ढूंढ सकते हैं विद द नेम अदिति विनोद आर्य। अब अनअकैडमी पे बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं जो आप अटेंड कर सकते हैं। इस महीने का हमारा ये शेड्यूल था, हमने बहुत सारी स्पेशल क्लासेस की। स्पेशल क्लासेस आर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो आप कोई भी अटेंड कर सकता है विद जस्ट लॉगिन आईडी और पासवर्ड, और आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं। बट इफ यू वांट टू कम ऑन प्लस, प्लस क्या है? प्लस एक पेड प्लेटफॉर्म है जहां पर यू हैव टू बाई मंथली सब्सक्रिप्शन, और उसके हिसाब से यू कैन गेट वीडियोस ऑफ वेरियस एजुकेटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी। जैसे आपने एनटीए यूजीसी नेट का गोल चूज किया और उसके लिए सब्सक्रिप्शन पे किया, तो जो भी एजुकेटर अनअकैडमी पे है जो एनटीए यूजीसी नेट को पढ़ाते हैं, उनके सबके वीडियोस आप देख पाएंगे। और प्लस में यूजुअली हम लोग डेडिकेटेड सेशंस लाते हैं, मतलब टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, कोर्स वाइज, सिलेबस वाइज एक्सेट्रा, ताकि स्टूडेंट्स को एकदम कोचिंग जैसा फील आए और उनके जो भी डाउट्स हैं, टॉपिक्स हैं, सब कुछ क्लियर हो जाए और वो घर बैठ के अपने कंफर्ट पे पढ़ पाए। दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर ऑल द जॉब सीकिंग पीपल जो जॉब कर रहे हैं, एंड जो होम मेकर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उन सब के लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस अटेंड कर सकते हैं, मच मोर। राइट नाउ 4 नवंबर से हमारा एक बैच कोर्स शुरू हो रहा है, मेरा, राघव सर का और रीटा मैम का। अगर आपको ये अटेंड करना है तो ऑफकोर्स आपको प्लस पे आना पड़ेगा। तो ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 4 नवंबर 2021 मॉर्निंग 8 AM to 9 AM। मैं इसमें कंप्लीट कराऊंगी एंटायर इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एनटीए यूजीसी नेट कॉमर्स। अगर आपका पेपर टू कॉमर्स है देन दिस वुड बी वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज फॉर यू। सेकेंड थिंग, अगर आपको प्लस लेना है और ये क्लासेस देखनी है, यू कैन डू वन सिंपल थिंग। आप राइट नाउ एक यू कैन से स्कीम है या यू कैन से ऑप्शन है, उसमें आप अवेल कर सकते हो। फॉर एवरी 6 month सब्सक्रिप्शन यू आर गोइंग टू गेट 1 month सब्सक्रिप्शन फ्री, एंड फॉर एवरी 24 month सब्सक्रिप्शन यू आर गोइंग टू गेट 3 month सब्सक्रिप्शन फ्री। तो यू कैन अवेल दैट बेनिफिट। एंड इसके साथ साथ अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट और मिलेगा। माय रेफरल कोड इज अदिति लाइफ। सो दैट्स इट फॉर अनअकैडमी। अगर बाई चांस आप अनअकैडमी पे हो, लाइव क्लासेस आते हो, आप उनसे इंटरेक्ट भी कर सकते हो लाइव में। सो योर चॉइस। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर टॉपिक। अब हम करेंगे अजम्पशंस टू लॉ ऑफ डिमांड जो अल्फ्रेड मार्शल सर ने दिए। ओके, सो अजम्पशंस टू लॉ ऑफ डिमांड। अजम्पशंस मतलब अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। अगर आपने इनमें से कोई भी चीज फॉलो नहीं की तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। इट मीन्स जब प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज नहीं होगी। हाँ, ऐसा होगा। अब ये कब होगा? जब when there is no change in, अगर कोई चेंज नहीं है बाई चांस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं है तो लॉ ऑफ डिमांड पक्का काम करेगा। ठीक है, अगर चेंज हो जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस में तो तब ध्यान रखना, अगर सपोज प्रोडक्ट सस्ता है, ठीक है, प्रोडक्ट सस्ता है मतलब प्रोडक्ट इस प्राइस पे है, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड इतनी होनी चाहिए थी। यस, ये करेक्ट है। बट सपोज प्रोडक्ट अभी भी सस्ता है मगर मेरा टेस्ट चेंज हो गया है, फैशन चेंज हो गया है, अब मुझे वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो प्राइस भले ही कम है फिर भी डिमांड घट रहा है। यस, तो यहां पर क्या हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, लाइक यूजुअली क्या होता है, ओके, यूजुअली क्या होता है, प्राइस जब गिरता है तो डिमांड बढ़ता है, राइट। बट यहां पर क्योंकि टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गया है इसलिए डिमांड इंक्रीज नहीं हो रहा, भले प्राइस नीचे जा रही है। तो इसका मतलब अजम्पशंस वो सारे अजम्पशंस हैं जो मान के चलेंगे कि भाई अगर ये इस तरह से कंटिन्यू रहा तो लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। अजम्पशंस आप अगर लेके नहीं चलोगे, अजम्पशंस के उल्टे जाओगे तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, फाइन। सेकेंड, इनकम चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कंज्यूमर का इनकम चेंज हो गया तो क्या होगा,
अगर वो चीज महंगी भी हो गई, सपोज प्राइस इंक्रीज भी हो गई, तो भी कंज्यूमर को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो ज्यादा कमा रहा है, अब उसके पास ज्यादा बजट है, तो वो डिमांड कांस्टेंट रख सकता है। इसका मतलब मैम जब प्राइस इंक्रीज हो रही थी तो डिमांड घटी नहीं, उल्टा डिमांड उतनी ही थी जितनी पहले होनी चाहिए थी, करेक्ट। तो वैसा हो जाएगा, और ये लॉ ऑफ डिमांड मतलब ये चार्ट इस तरह नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये कब होता है, जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है। तो हमें कंज्यूमर की इनकम भी चेंज नहीं करनी है जब हम ये लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, हम ऐसा अज्यूम करते हैं। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री को आपको चेंज नहीं करना है। जैसे पिछली बार मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड किस तरह काम करता है उसको समझाने के लिए मैंने आपको एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझाया था, और एग्जाम्पल लिया था अभी इसी वीडियो में, आप बैक जाके देख सकते हैं, टी और कॉफी का, कि अगर टी की प्राइस इंक्रीज हो गई और अगर हमें उतनी ही चाय पीनी है जितनी हमें पहले पीनी थी जब टी की प्राइस कम थी, ठीक है, तो हम उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, कॉफी पे चले जाएंगे, कॉफी कंज्यूम करना चालू कर देंगे, यस। बट तब होगा जब कॉफी की प्राइस सेम थी जो पहले ही थी, ठीक है, पहले जैसी कॉफी की प्राइस होगी तो होगा। बट सपोज टी के साथ साथ कॉफी की प्राइस भी इंक्रीज हो गई, तो सब्स्टिट्यूट करके भी कोई फायदा नहीं होगा। कंज्यूमर चाय अगर 500 ये 600 रुपए की खरीद रहा है जो कि महंगी हो चुकी है, और अगर कॉफी भी 600 रुपए की हो चुकी है, तो क्या फायदा, इससे अच्छा टी ही कम कंज्यूम करे, यस। तो अगर आप प्राइस चेंज करते हो ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इवन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर सपोज आपका जो भी प्रोडक्ट है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, कार की प्राइस हमने कम रखी है, कार की प्राइस हमने कम रखी है, तो डिमांड इतनी होनी चाहिए थी, राइट। कार की प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड कम होनी चाहिए थी नॉर्मली, बट कार की प्राइस अभी भी मैंने यहीं पे रखी है, यहीं पे है मेरी कार की प्राइस, सपोज दिस इज ओनली माय कार प्राइस राइट नाउ, बट पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो गई है तो लोग कार खरीदना बंद कर देंगे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि कार की प्राइस कम नहीं है, कार की प्राइस अभी भी कम है, बट द थिंग इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज इंक्रीज, ड्यू टू विच द डिमांड ऑफ कार हैज रिड्यूस्ड। तो इसीलिए हमें ये सारी चीजें चेंज नहीं करनी है। क्या क्या नहीं चेंज करना, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसेस, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसेस एंड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट प्राइसेस। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। ओके, अगर ये चारों चीजों में से एक भी चीज चेंज होती है तो लॉ ऑफ डिमांड इस तरह नहीं बनेगा, नहीं बनेगा इस तरह। मतलब हमारा जो ये रूल है, प्राइस जब घटती है तो डिमांड बढ़ेगा और प्राइस जब बढ़ती है तो डिमांड घटेगा, वो फॉलो नहीं करेगा। सो इसीलिए ये सारे अजम्पशंस है। इसके अलावा एक दो कॉमन अजम्पशंस भी हो सकते हैं, लाइक नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस। अगर मैं ये सोच के वो चीज खरीद रही हूँ कि भाई इसकी आगे जाके प्राइस बहुत इंक्रीज होने वाली है, तो प्राइस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे रिटर्न मिलने वाला है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करूंगी। तो ये सारे जो अजम्पशंस है वो हमें मान के चलने पड़ेंगे। ये सारे अजम्पशंस को मैं फॉलो करूंगी, तभी तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा जो अल्फ्रेड मार्शल सर ने दिया था। सो आई कंक्लूड दिस सेशन एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी के एक्सेप्शंस करेंगे और फिर करेंगे शिफ्ट इन डिमांड, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो क्लास। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय एवरीवन।